हासा को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी, यहाँ का जमीन अगर नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा। आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको अन्याय तरीके से धड़ल्ले से, जैसे बालू हुआ, गिट्टी हुआ, वो अन्य तरीके, और ये तो एक शगुफा है। ये सरकार इसको कहते हैं अंधेर नगरी बहरे राजा। तो इस तरीके। जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम भारत आदिवासी पार्टी के ऑफिस में है और उसका प्रत्याशी है पंचानंद सोरेन जी। तो हम लोग बात करेंगे काहे कि यहाँ पे अभी उपचुनाव हो रहा है घाटशिला का, और तो घाटशिला का तमाम चीजों को लेकर के, तमाम उसका रोजगार से लेके, तमाम जिस प्रकार से सरकार का वादे है और इनका वादा क्या है, तमाम चीजों को हम लोग बात करेंगे। काहे कि बात करना बहुत ही जरूरी है, काहे कि उपचुनाव है, इसको लेकर के बहुत सारा चीजों को ये कर जनता तक इनका जो क्या क्या मुद्दा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसको जनता तक पहुंचाने का आपका काम कर रहे हैं। जोहार। जोहार। तो घाटशिला में जब घूम रहे हैं, क्या आप आवाज कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपना मुद्दा को ये कर रहे हैं? बिल्कुल, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में ये जो अभी माहौल है, ये माहौल मुद्रा वर्सेस मुद्दा का हो गया है। यानी कि यहाँ कोई मुद्दा में कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मुद्दा क्या है, खाली मुद्रा के पीछे भाग रहा है। और यहाँ का सो कॉल नेता ये समझ चुका है कि घाटशिला का पब्लिक मुद्रा पर ही बिक जाएगा, ऐसा समझता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मुद्रा जरूर लेगा लेकिन मुद्दा को भी थोड़ा ध्यान देता है। तो इसीलिए हम घाटशिला के महान जनताओं से ये निवेदन करते हैं कि मुद्रा और मुद्दा की लड़ाई पर मुद्रा आप लोग जरूर लीजिए और पूछिए कि ये पैसा कहाँ से लिया जा रहा है। वो तो बताएगा नहीं, लेकिन आप जरूर उनको बताइए कि मेरा मुद्दा क्या है। तो मेरा जो ये मुद्दा है, ये 5 मुद्दे पर हम इस चुनाव पे उतरे हैं मैदान पे। वो 5 मुद्दा है: हासा, भाषा, पेशा, शिक्षा और नियोजन। ये यहाँ के लिए बेसिक जरूरी है, क्योंकि आप घाटशिला विधानसभा से पूर्व देखिए, वो बहरागोड़ा विधानसभा है, वहाँ एजुकेशन का जाल बिछा दिया है। वहाँ बीएड कॉलेज हो गया, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, वहाँ कॉलेज हो गया। यहाँ बाएं पे देखिए आप पोटका विधानसभा है, या जमशेदपुर है तो पश्चिम पे। तो इसीलिए यहाँ भी देखेंगे बीएड कॉलेज है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज है, या आईटीआई है। तो इस तरीके से घाटशिला ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे पुराना एक घाटशिला कॉलेज है। उस कॉलेज के बाद और कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए मेरा जो पहला ये जो मुद्दा है, वो मुद्दा है कि शिक्षण संस्थानों को यहाँ बनाया जाएगा। ये शिक्षण संस्थान क्या क्या है? ये दमपड़ा में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, क्योंकि ये दमपड़ा से ये बीएड करने के लिए या मास्टर डिग्री पढ़ने के लिए जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज या सालबोनी बीएड कॉलेज जाना पड़ रहा है, और भारी पैसा देके, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ घाटशिला में बीएड कॉलेज होना चाहिए। बीएड कॉलेज नहीं होने से यहाँ का बाहर जाना पड़ रहा है। दूसरा है कि मूसाबुनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए। तो ये हम ये तीन जो कॉलेज है, यहाँ बेसिक चीज पर हम फोकस दिया है कि शिक्षण संस्थानों को बनाया जाएगा। दूसरा है कि ये हासा जो संरक्षण होना चाहिए। ये पिछले इलेक्शन पे ये अबुआ सरकार ये कहा था कि हम जैसे जीतेंगे वैसे लैंड बैंक को रद्द करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया, वो झूठा वादा किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि अबुआ सरकार एकदम ये झूठा सरकार है, अबुआ के लिए सरकार नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पाकुड़ जिला के पचवाड़ा जो पेन्नेम कोल फील्ड्स लिमिटेड से उसको इलीगल तरीके से दे दिया गया है, और ना उसको मुआवजा दिया गया है ना कुछ है। यहाँ 6 गांव जो है वो भूमिसात हो गया है, धुलिसात हो गया है। तो इस तरह से हासा को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि
मिट्टी, यहाँ का जमीन अगर नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा। आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है। तीसरा है भाषा। ये भाषा का तो वह बात ही अलग है, निराला है। ये देखिए 2023 में आदिवासी भाषाओं में, जनजातीय भाषाओं में एक भाषा संताली भाषा जो है शेड्यूल में शेड्यूलाइज हो गया 8 शेड्यूल में, लेकिन उसका विकास और विस्तार के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसका एक भी बातें आगे नहीं बढ़ाया है। तो भाषा के नाम पे पूरा धोखा दे रहा है। यहाँ के 354 अनुच्छेद पे ख के तहत ये मातृभाषा में शिक्षा होना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि यह वो सरकार को ये कानून इनको ध्यान दे, न्याय प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़े कि ये जो नहीं डेवलप कर रहे हैं ये शेड्यूलाइज भाषा को, ये निश्चित रूप से ये अन्याय कर रहे हैं। इस तरीके से ये तीसरा मेरा ये मुद्दा है। चौथा मुद्दा है पेशा कानून। पेशा कानून के लिए तो मैंने 2.5 साल तक विभाग पे जाके जितना भी आपत्ति और सुझाव है, चूंकि परंपरा है, चूंकि अनुच्छेद 4 को जो पेशा अधिनियम 1996 का जो 4 को है अनुच्छेद, तो उस पे ये लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ का ग्राम सभा सब पे सर्वोपरि है, उस पे जनजातीय समाज की जो रूढ़ी प्रथा है और प्राकृतिक जो समुदायों का जो प्रबंधन करना है वो 4 को में लिखा हुआ है। तो उसी के तहत ही ये ग्राम सभा जो होगी पारंपरिक ग्राम सभा होगी। तो इसीलिए 4 को हो या 4 घ हो या 4 न हो, तो ये सारे जो यहाँ अनुच्छेद है 1996 के अधिनियम के, उनको वाकायदा सुंदर से ये पेशा नियमावली बनकर तैयार हुआ है। और 2024 में तो विधि विभाग भी इसका पारित कर चुका है, लेकिन ये अबुआ सरकार अभी तक इसको लागू नहीं कर। 2024 में बिल्कुल 2024 में इसको विधि विभाग भी और आर्थिक विभाग भी इसको पारित कर चुका था, लेकिन इन लोग को नींद फिर से जाग गया कि नहीं 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 नहीं, ये जो है फिर से इसको संशोधन करना होगा। ये संशोधन पे संशोधन कर रहा है। इनको संशोधन करने के वजह से मतलब समय को व्यतीत कर, बिल्कुल इसका मतलब यही है कि इनको पेशा नियमावली लागू नहीं करना है, समय पार करना है। तो ये जो 16,000 से ज्यादा गांव जो ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्र में आता है, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था, अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। और जो वहां का प्राकृतिक संपद, सामुदायिक संपद, उसको अन्याय तरीके से धड़ल्ले से, जैसे बालू हुआ, गिट्टी हुआ, वो अन्य तरीके से जो है बेचा खरीदा जा रहा है। तो ये एक हो गया। चौथा है आपका, चौथा हो गया। और पांचवा हो गया नियोजन। ये जो नियोजन है, यहाँ स्तरीय नीति नहीं होने के कारण नियोजन नीति नहीं बन रहा है। ये तो सरकार ऐसा है कि ये नियोजन का जो खिचड़ी, वो अकबर बिरबल का खिचड़ी पकाने जैसा लग रहा है। ये जो है हंडी तालगाज के ऊपर में चढ़ा दिया है और नीचे आग जलाया रहा है धीरे धीरे, और पकेगा कब किसी को पता नहीं, ना खुद को पता है, उनको सरकार को पता है, ना जनता को पता है। तो इस तरीके से यहाँ ना स्थानीय नीति बन रहा है, ना नियोजन नीति बन रहा है, ना विस्थापन नीति बन रहा है, ना उद्योग नीति का ठिकाना है, ना शिक्षा नीति का ठिकाना है। किसी भी फुटबॉल खेला में भी नियम नीति चाहिए। यहाँ का विधायक लोग कोई नियम नीति नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? फुटबॉल खिलाएगा, डोंग लांगड़े एनेक कराएगा, इसी में ही 5 साल बिताएगा बस। और टीएसपी का जो ये है सब प्लान, जो ट्राइबल सब प्लान पैसा, वो लोग जो अधिकारी है वो लोग वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ करना है, नहीं करना है। एक ऑफिस बनेगा, बड़ा सुंदर सा ऑफिस बनेगा, लेकिन आदिवासियों के लिए, यहाँ के जनताओं के लिए कुछ करने का नहीं है। तो इस तरीके से मैं जो लड़ रहा हूं भारत आदिवासी पार्टी के तहत, जिसका चुनाव चिन्ह है बाल्टी छाप, तो मैं निवेदन करूंगा कि ये 5 मुद्दे पर ध्यान पर देकर, मुद्रा आप ले लीजिए, लेकिन मुद्दा को ध्यान पर रखकर बाल्टी छाप पर ज्यादा से ज्यादा वोट करके, मेरा नाम पंचानन सोरेन, प्रतासे, घाटशिला विधानसभा चुनाव
ज्यादा से ज्यादा वोट देकर संख्या विधायक बनाइए, ताकि विधानसभा जाके इस मुद्दे को रखा जाए और यहाँ जो शिक्षा से वंचित है, बच्चों को नियोजन से वंचित है, उसका सही तरीके से निराकरण हो जाए। अच्छा, बहुत सारी बातें हम लोग आपने अपना बातों को रखा और अभी हाल फिलहाल में ही चाईबासा में एक बड़ा लाठीचार्ज हुआ है आदिवासियों के ऊपर में, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल अन्याय है, सरकार ने गलत किया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष पुरजोर लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं उसको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये तो एक शगुफा है, ये सरकार, इसको कहते हैं अंधेर नगरी बहरे राजा। तो इस तरीके का सरकार जो चला रहे हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अबुआ सरकार है, मतलब आदिवासियों का सरकार है, आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी के लिए ध्यान दीजिए, नहीं तो ये जो जनता है जाग चुका है और आने वाले दिन आपको निश्चित रूप से उसका हिसाब किताब देना होगा, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें को लेकर के समय इनके पास नहीं है, काहे कि बहुत सारे चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके तरफ से जो वर्तमान जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारा आपने अपना बातों को रखा, अपना मुद्दा को रखा, और हमें ये इन्होंने एक शब्द अच्छा कहा कि मुद्रा ले लीजिए लेकिन आप मुद्दा पे वोट दीजिए, ये बात इनका अच्छा लगा। तो हम भी जनताओं से निवेदन करते हैं कि मुद्रा कौन दे रहा है और मुद्दा कौन लड़ रहा है, ये आप लोग तय करिएगा। हमने मेरे तरफ से यही कहना है कि जहां जहां हम घूम रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, स्कूल बन गया, स्कूल छोटा सा बन गया, स्कूल बन गया लेकिन उसका बाउंड्री नहीं है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें एक शिक्षक है, वहाँ 30-40 बच्चे हैं लेकिन 1 से 5 क्लास तक है स्कूल है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। काहे कि लोग मुद्रा को अपना जितने भी जनप्रतिनिधि बन रहे हैं वो लोग मुद्रा आपका मतलब 10 लाख का प्लान से ये बना हुआ है, तो उसमें 2 लाख खर्चा करके 8 लाख रुपए अपना जेब में भर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो लोग मुद्रा रख ले रहे हैं और आपको चुनाव में सिर्फ मुद्रा दे रहे हैं, मुद्दा पे काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित आपका धरातल पे बिल्कुल काम नहीं होगा। तो आप ऐसे ही जैसा जिस प्रकार से गरीबी है, जिस प्रकार से आप लाचार है, उसी प्रकार से आप रहेंगे। इस चीज को देखते हुए आपको करना है। तो इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए और उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। बाकी चीज हम लोग पुनः घाटशिला चुनाव में वो लोग भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और बताते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जोहार।